नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम फिर से आए हैं वीडियो लेकर। और साथियों, आप जिस चैनल को देख रहे हो इस चैनल का नाम है तिरछी बात। साथियों, हम अपने चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे उठाते हैं और उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ होते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। सभी को राम राम, मेरा भी राम राम। और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाते हैं जो हमारे समाज हित और राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूँ और अजीत मास्टर जी उनके जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि शराब के ठेके जो खुले हैं वो सही हैं या गलत हैं? अजीत मास्टर जी आप बताइए अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसे सुधरेगी थोड़ी बहुत, लेकिन और भी तरीके हैं। अगर एक बार ये महामारी फैल गई तो ऐसे कोई रोक टोक कोई इलाज अभी तक बने ना है। और आप देख रहे हैं कि ये बीमारी है जो चीन से मतलब एक आदमी से बनी है, ये जो युवांग है उस शहर से एक आदमी बनाया हुआ है। और हाँ वुहान जो भी कुछ है, तो उसने जी एक आदमी से 50 से 60 लाख लोग जो वर्ल्ड में संक्रमित रह सकें। तो ये बताओ, जो शराब को ठेके लेने दारू खुल रही है, जो ठेके घर घर पहुंचाई जा रही है, क्या उनमें एक भी संक्रमित ना होगा? एक 23 खबरें पहुँच रही है। सही बात है। जब एक आदमी ने पूरे वर्ल्ड में फैला दी तो एक आदमी यहाँ पे दोबारा भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, और मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। और ऐसा क्या, तो मतलब एक बंद ही होना चाहिए जो शराब के ठेके। लेकिन सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है। अर्थव्यवस्था को थोड़ा ऊपर लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। क्या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम ज़रूरी था? ये मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था सुधारने के बहुत सारे नियम हैं। रुपया को, पैसा को सही इस्तेमाल करो। जो अपने हमारे जो मतलब ये कोई चीज़ है उन देखो, हमारे जो टैक्स है उसमें जो दिए जा रहे हैं उन्हें देखो। ज़रूरी थोड़ी शराब तय में, वो शराब में बर्बादी कितनी है। आप देख लो कि जो शराब है घर में, काई के में भी, हमारे में हो या तुम्हारे में, कोई भी हो, बच्चे ने कुछ ना लावे को, खुद शराब पियावे को, घर के जाओ हार्ड में, और पी के दिन चाहे 2-3 दिन घर तक भी ना आवे को। अर्थव्यवस्था सुधारो तो उनने सुधारा जो और चीज़ें ज़रूरी। अर्थव्यवस्था भाई सुधरे, अर्थव्यवस्था सुधारो रे। मंत्री बड़े बड़े मंत्री हैं, एक बार मंत्री बन गो, दोबारा MLA बन गो, अब क्या वहाँ की तनख्वाह दूसरी बार बनने पर डबल हैगी, तीसरी बार बनने पर ट्रिपल हैगी। वहाँ की इनकम देखो, वहाँ में कम करो, और सैलरी है बढ़ावे हर साल 5 महीना की, 6 महीने के हर साल इंक्रीमेंट हो, उसे थोड़ा रोको। ज़रूरी थोड़ी है वो फावर चलाने थोड़ी जा रहे हैं सब। मैं जो ना कह रहा हूँ कि मतलब ये काम करो, लेकिन अर्थव्यवस्था दारू से न सुधरेगी। अर्थव्यवस्था हाथ सुधारो। दारू से सुधारने का ये बहुत ही गलत डिसीजन है। इससे क्या होता है, जो गरीब आदमी होते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेते हैं, कर्जमान होते हैं और फिर उसकी दारू खरीदते हैं। और दारू पर बहुत भारी वैट होता है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। दारू, पेट्रोल और डीजल, इन पर GST नहीं लगता है, इसलिए सरकार को इससे ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन सरकार अपने मुनाफे के चक्कर में, अपना मुनाफा तो कर लेगी, लेकिन सरकार अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों का नुकसान यहाँ पे कर बैठेगी। क्योंकि जो कोरोना बीमारी है ये एक दूसरे से टच होने से ही फैल रही है। और जब दारू लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, और उन लाइनें लगने के कारण एक दूसरे से लोग टच हो रहे हैं, डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी इसका कोई एंटीडोट बना नहीं है, और एंटीडोट नहीं बनाया तो ये बीमारी अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे फैल रही है। तो 4 से 5 की जो एवरेज आ रही है, एक दिन में 5 से 6 हज़ार की मतलब समथिंग में वो आ रही है एवरेज। आज हमारे पास 80,000 से ऊपर है, और आप अमेरिका में और इटली में बहुत ज़्यादा केस है। तो मतलब ये मेरे विचार से लॉकडाउन बंद होना चाहिए, शराब के ठेके बंद होने चाहिए, लॉकडाउन मतलब रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। हाँ, और मतलब लोगों ने अपने घर में रहना चाहिए और समझना चाहिए बीमारी से जितना भी है सके लोगों के संपर्क में कम आवें, एक दूसरे लेन देन कम करें, है सके तो अपने देश की चीज़ें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जवाब आंसर दिया है अजीत भाई ने। अगला प्रश्न मैं इनसे करता हूँ कि देश में गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। देश में गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार राहत पैकेज भी देती है, बहुत सारी तरह के सरकार मदद भी करने का दावा करती है गरीबों की हेल्प करने का, लेकिन फिर भी गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में थोड़ी सी। इसका कारण ये है कि अपन लोगों ने सब ने कहावत सुनी होगी कि अंधा बांटे रेपरी फिर अपनों को दे, अंधा बांटे रेपरी फिर अपनों को दे। तो मतलब ये है कि का ये कुछ उपाधि दे दो
कोई बड़ी पोस्ट पहुंचा दो। सबसे पहले यूँ सोचेगा कि भाई मेरे रिलेशन में मेरे घर में कौन आदमी है, वो वह पद लायक ना हो जाओ, फिर भी वह समर्थन कर दो, जा तेरे सिलेक्शन है वो लग गो तू। रही बात हुआ कि आरक्षण की, आरक्षण किसी जाति विशेष पे ना होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए योग्यता पे। पहले ये देखना चाहिए कि योग्य हो घर है या में इनकम कहाँ है, प्रॉपर्टी क्या है, और मतलब या को इन आमदनी को स्रोत कहाँ है। सबसे पहले बस स्रोत देखो, वह न्यों देखो कहाँ तो रुपये ला रहा है। अब एक घर में 4-4 5-5 तो भाई सरकारी लगे पड़े हैं, फिर भी वह मतलब ये मिल रही है बर्बाद। हाँ पीरो परमट है वो चीज़ है। हाँ 5-7 खेत हैं, गुलाबी परमट है, यूँ कहाँ को वो है। गरीबी कैसे मिले, गरीब जो उसको हकदार है उसे ना मिल पा रही। हालांकि जाना वहाँ चाहिए, आधार कार्ड से लिंक करो, बच्चा है, आधार कार्ड से जो पता पड़ जाएगी एक आदमी कितने बैंक में अकाउंट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना ये हुआ है। तो मतलब गरीबी जो है सरकार दे रही है 1 करोड़ रुपया, जा चीज़ के नहीं दे रही है, जहाँ तक वो पहुँचेगा वो 1 करोड़ में तो 10 या 5 लाख ही पहुँचेगा। बीच में बिचौलिया खा जाए, सरपंच ही लगा ले, मैं जो ना करो कि सरपंच की बुराई करूँ, आगे तो कितने रुपये मिले, जहाँ 10 ट्रॉली माटी करेगी हम 50 बतावे वो, ठेकेदार बातें बड़ा झूठा पावे वो, जो बना रहा है मिस्त्री वे नहीं बताएंगे मैंने 5 दिन काम करे 6 दिन, मतलब कटौती कार करके मतलब गरीबन तक पहुँचना ना दें। आगे तो 10 रुपया अगर गरीब के मतलब हम लिखे वन सरकार में 10 रुपया गरीब में दो, 10 ना पहुँचेंगे भाई 4 या 5 ही पहुँचेंगे, बीच में ही खा जाएँ। तो जब बताओ भ्रष्टाचार खुद मिल रहा है, एक मोदी छोड़ के अब तो मोदी लगा लिया, मोदी हराने के लिए पूरी जितनी पार्टी सब एक हैगी। अब मोदी लोगों के दिल में बस गो, जैसे भगत सिंह बस गो, ऐसे मोदी बस गो ना रुक्यो। 3.5 से लगभग सीट लाई, मैं जो ना करो बढ़िया काम है। अगर मोदी की रोज की जनता है जाती, ये जो कर्मचारी इतने भी हैं हजामते, तो आज हमारा देश है 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचता। हमारा देश विकसित है सके, विकासशील है, विकसित भी है सके हो। क्यों? ईमानदारी तो है ही ना। ईमानदारी तो जापान में है बस, जापान में दुकान पर रेट लिखे हो रही है, सामान रुपया दे जाओ सामान ले जाओ। अगर यहाँ से कहना ऐसे कर दिए, दुकान खोल दी, दुकान उठा ले जाएंगे। सही बात। और मतलब पश्चिमी राष्ट्र है, पहले पश्चिमी राष्ट्र हम ईमानदारी में हमारा देश 137 नंबर पर आ रहा है। अब जब बताओ मतलब ये कि गरीबी मिटे कहाँ थे, का ये दे वही खाने की सोच है वो। सही बात है। और जो चीज़ को नाजायज फायदा उठा रहा है, जो चीज़ जो बालक 27 नंबर ले रहा है वो तो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। जो 75 ले रहा है वो आरक्षण की वजह से हटा दिया जा रहा है, बाबा तो आरक्षण साइड में हट। पहले कह सके वो भी गरीब हो, हाँ है सके वो गरीब हो 75 नंबर वाला, और 75 नंबर गरीब हो मेहनत कर रहा है। जाति विशेष आरक्षण हटना चाहिए। यू गरीबी मैं नहीं करो, जाट में गरीब ना है, कौन सी ऐसी जाति है किसी से एक जाति उठा देगा आप गरीब ना, सब चीज़ में गरीब है। जाटन में, कुम्हार में, समर में, गुजरन में, मामान सब में गरीब है। ये थोड़ी एक बार गरीब मतलब कोई ना, गरीब कोई भी ऐसा कहे तो गरीबी न्यून दूर ना है री। गरीबी को मतलब रुपया को सही इस्तेमाल ना कर जा रहा हो, तुम खुद ही लगा लियो। कोई गरीबी ना हटने का मेन कारण यही है कि जो सरकार गरीबों के लिए पैसा या राहत पैकेज जो भी भेजती है वो अच्छी तरह से ना तो पहुंच पाते हैं, वो बीच में ही गायब हो जाते हैं। यही एक कारण है। और दूसरा कारण आपने बताया कि जो ये आरक्षण है, जो बिना मतलब के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, जो गरीब नहीं हैं, जो समर्थ हैं खाने कमाने में, उसके कारण भी गरीबों का हक वो खा जाते हैं, तो वो गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पाता है। यही आपके हिसाब से तीसरी लोग भ्रष्ट नेता भी तो हैं इसके जिम्मेदार। भ्रष्ट नेता जो मतलब नेता है, आगे तो कोई चीज़ मिली है जैसे सरकारी लगा रहे हम, जहाँ मतलब ये कि 15 मतलब 1 लाख मतलब करोड़न में 10 करोड़ रुपया अगर सरकार दे रही है गांव के विकास के लिए, गांव के विकास का ही को हो है हर साल रुपया आम है। ऐसा चमन बन जाम तो गंदगी के ढेर पड़े, नाले और नालियाँ गंदी पड़ी है, कभी गरारे ना बन रहे, कुछ ना बन रहे, रास्ते ना बन रहे, सही इस्तेमाल माना है रोज़ को। सबसे बड़ी बात ये कोटा पूरे भरे सब। सही बात है। गरीब दूर कहाँ से हो। सही बात है। बहुत अच्छा आंसर दिया अजीत भाई ने। अगला प्रश्न है कि क्या आजकल जो नेता हैं क्या उनका समाज में कोई योगदान है, समाज के हित में कोई योगदान है? क्या वो अपनी तरफ से कुछ समाज के लिए करते हैं अपनी तरफ से? इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए। मेरे विचार से कोई भी नेता अपनी हिसाब से अपनी मदद तरफ से कुछ भी योगदान ना दे रहा, जो दे रहा है सरकार जो मिल रहा है, जो आगे उसको आ रही है पेमेंट जो देकर है लगाने के लिए, उसको जरूर यूज कर लियो। नहीं कहीं नेता बंडल 5 लेकर देख लियो। और रही बात हुआ कि इलेक्शन से पहले सब जो लगाएंगे,
इलेक्शन पहले मैं ये काम कर दूँगा, बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े वो करेंगे, हम यो कर देंगे, हम ये करेंगे, हम बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, और मतलब रोजगार देंगे, ये करेंगे, फलां पुस्तकालय खोलेंगे और ये करेंगे, मतलब लाइट वाइट कहाँ वे बता मैं। और बने पीछे पहले तो अपने कोटा पूरा करेंगे जो वन लगाए हुए, और रही बात बाकी जो तुम खुद ही लगा ले हो। एक बात, जब एक आदमी 10 से 15 लाख रुपया लगा के इलेक्शन लड़ रहा है, तो न बताओ बनने के बाद जब उसको 15 को 3 गुना या 4 गुना नहीं करेगा तो लगा दे कुछ, कोई नहीं लगावे वो। तो मतलब जो है कि नेता को तो कोई योगदान है ना, ये तो सरकार से पैसा मिलेगा, पूरा नहीं लगाते, उसे बीच में 10 से 12% तो ईमानदारी को रही है इनको, 10 से 12% ईमानदारी को रही है। वह तो कभी लगा में 60% 70% खा में 30% लगा में 30 या लास्ट 40 लगा दियो, आधा भी लगा दे तो भी बाजे बच गया। अच्छा, ये मतलब ये ज़्यादा 30% तो लगा में, और इनको कोई योगदान ना है। अच्छा, जैसे कि इलेक्शन लड़ते हैं नेता लोग, तो इलेक्शन लड़ने के बाद, लड़ने से पहले लोगों की हर इच्छाओं को पूरा करते, किसी को पैसे चाहिए तो पैसे देते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उनके साथ होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये इसको क्या हम देश सेवा में या हित सेवा, जनहित सेवा में काउंट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक जनहित सेवा है, जन सेवा है? ये मेरे विचार से गलत है, क्योंकि अगर हम किसी आदमी को लालच करने की कहेंगे बोल भाई या काम कर, तो उसमें ज़रूर उसको स्वार्थ छिपा होगा। मैं या तो यह बात कहूँगा या काम कर, तो स्वार्थ छिपे होगा। अब वोट ले रहा हूँ तो वह रुपया दे रहा हो, जब मतलब उसे खाने पीने की चीज़ दे रहा हो, कुछ भी दे रहा है, दारू दे रहा हो, कुछ भी दे रहा है, इसमें गलती कैंडिडेट की भी है और लेने वाले की भी है। हाल में उसे लेना चाहिए, और ले रहा है तो 5 साल पीछे जा रहा हो खुद ही। क्यों? वो अंधकार में जा रहा हो, तुरंत ही बाकी कुछ रुपया पैसा ले के वो मतलब अपने 5 साल में गंवा रहा है। 5 साल तक वो बात नहीं होना कैसा कि मेरे यहाँ काम कर दे। और रही बात बाकी यू अपने जेब से जो मतलब रुपया लगा रहा है, सब लगा मैं अंधेरे दिन 3 4 जब तक सब लगा हुआ मैं बन रहा हूँ। लास्ट में जब बन जा वादे करेंगे झूठे पर मैं न्यों कर दूँगा, और बने पीछे सरकार देगी हिसाब से। जो थोड़ी है हमारे गाँव में, हमारा देश है, जितने भी प्रदेश है सब ने अपने हिसाब से, आबादी के हिसाब से रुपया मिला है, वहाँ के हिसाब से भी खर्च करना चाहिए। बड़ा गांव में तो बड़े रुपये ज़्यादा रुपये मिलेंगे, छोटो गांव में छोटे थोड़ी है। छोटो गांव में जाके आबादी 1500 है और जाके आबादी 10,000 है, वो बराबर रुपये मिल जाएंगे, ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा काम है। लेकिन अब जो नेता जो रुपये लगा रहे हैं, जिनके 25-30 लाख रुपये लग रहे, पहले तो उन्हें कारेंगे, पहले तो उन्हें खाएंगे। तो ये अपनी तरफ से कोई जन सेवा ना, कोई जन सेवा ना है, जनहित के लिए कोई काम ना, झूठे वादे। और तो सरकार की तरफ से जो कुछ भी है उसी का उपयोग करें, उसमें से पूरी तरह से जनता को नहीं देते हैं। हाँ जी, सरकार बांटने के लिए देती है, उसको भी पूरी तरह से जनता को नहीं देते हैं। बिल्कुल, सच्चाई यही है दोस्तों, और यही सच है, यही होता है आजकल, यही हो रहा है राजनीति के अंदर। और मैं आपसे फिर भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भाई को अगर ये बात बुरी लग रही है तो मैं यही कहूँगा कि बेशक बुरी लग जाए, हम पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच है और सच के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा हमें अडिग रहना चाहिए। जो सच है वही सच कहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।